अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे हाथ में ऑक्सीमीटर देखा जा सकता है। ये हार्ट बीट पल्स और हमारे खून में जो है ना ऑक्सीजन लेवल बताता है। तो ये एरर दे रहा है। मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ऑक्सी वॉच ये एरर 7 दे रहा है। तो ये हमने देखना है कि एरर 7 क्यों आ रहा है और इसको कैसे ठीक करना है। इसके लिए जब भी आप इसको ख़रीदते हो, ये इसके साथ इसका बॉक्स वगैरह और सारी एसेसरी वगैरह मिलती है, और एक यूज़र मैनुअल और ट्रबल शूट मैनुअल भी मिलती है। जैसे ये देखा जा सकता है। मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। तो ये देखा जा सकता है कि इस पे लिखा हुआ है कि फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर यूज़र मैनुअल। तो एरर 7 के बारे में हमने देखना है। इसको मैंने जब पढ़ा तो इसमें जो है ना एरर 7 पॉइंट किया गया है। यहाँ पे आके यहाँ पे एरर 7 इज़ डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। एरर 7 मीन्स ऑल द emission LED और रिसेप्शन डायोड इज़ डैमेज्ड। मतलब ये है कि इसके अंदर जो रिसेप्शन एलईडी लगी हुई हैं, रिसेप्शन एलईडी मेरे ख्याल से ये होंगी जो अंदर लगी हुई हैं। ये चीज़ जो सेंसर लगे हुए हैं, जो ये हो सकता है, ये इनके डायोड, इनके रिलेटेड डायोड हो सकता है, वो डैमेज कह रहा है। तो इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसको शायद हम ठीक करने में कामयाब हो जाएं। तो अब इसको ओपन करने के लिए मैं तोड़ने से बचाने के लिए प्लास्टिक का टूल यूज़ करूँगा कि टूटे ना। और इसको ऊपर वाली साइड से ही, मतलब अगर यहाँ पे बटन लगा हुआ है तो जाहिर है इसी साइड पे इसके जो है ना सर्किट होगा। असल में तो ये दोनों साइडों पे इसका सर्किट है, लेकिन यहाँ पे जो है ना छोटा होना चाहिए। लेकिन देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी बैटरी को अलहदा करना है हमने। इसमें 2 AAA साइज़ के सेल लगे हुए हैं। अब इसको हमने जो है ना, इसके अंदर ये रबड़ सी लगी हुई है। कोशिश करते हैं कि इसको उतार के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि स्क्रू वगैरह मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। रबड़ को उतार के मैंने देखा है और फिर देख लेते हैं आपके सामने। तो इसके अंदर ये सेंसर लगा हुआ है, जैसे हमारा जो है ना माउस के अंदर ऐसा सेंसर होता है। इंफ्रारेड सेंसर आप कह सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही फिट कर देता हूँ। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। इसकी कोई खोलने की चीज़ मिल जाए, मतलब इशारा मिल जाए। ये स्टिकर लगा हुआ है। अक्सर स्टिकर्स के नीचे जो है ना इनके पेच वगैरह लगे होते हैं। तो इसका पेच यहाँ पे नहीं है, मैं दबा के देख रहा हूँ। तो अब इसको ऐसे ही हमने खोलने की कोशिश करनी है। असल में मैंने ये डैमेज अप्रूवल ले रखी है कस्टमर से, तो इसको खोलने की कोशिश करूँगा मैं। शायद कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करते हुए ये खुल जाए आसानी से। हाँ, तो ये खुल गई हुई है। अब इसको दोबारा से ऑन करते हैं। बल्कि ऑन क्या करना है, इसको खोल के देखते हैं कि क्या चीज़ टूटी हुई है। इसमें हमने जो है ना ट्वीज़र को ऐसे डाल लेना और लॉक इसके जो है ना इनको ऐसे प्रेस करके खोल लेना है। तो यहाँ पे सर्किट को उठा के देखते हैं कि क्या चीज़ लगी हुई है। ये सेंसर लगा हुआ है एक, जो रीड करता है। और डायोड तो इसमें कोई नहीं, ये सेंसर को डायोड कह रहा होगा। हाँ, ये वायर टूटी हुई है इसकी। तो हम इसको अब देखते हैं वायर लगा के कि ये जो बेहतरीन इसका जो है ना, ऐसे लग रहा था कि बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ी हुई है, लेकिन ये वायर टूटी हुई है। बाकी सारी वायर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जो है ना टांका लगाऊंगा, उसके बाद इसको फिर देखते हैं कि अभी भी रहता है ये एरर या चला जाता है। तो अब यहाँ पे हमने इसको सोल्डर लगाना है पहले सेपरेट। सोल्डर लगाने के बाद अब इसको लगा देना है हमने। इसको
तो अब ये वायर लग चुकी हुई है। ये असल में जो नीचे जा रहा है, नीचे वाली जो है ना इसका सेंसर है उसको जा रहा है, डायोड सेंसर। तो ये बार बार हरकत करने से जो है ना ख़राब हो गई है। इसको फिट कर देते हैं। तो ये फिट हो गई। अब ऐसे इसको चेक करते हैं ऑन करके कि ये क्या करती है। बैटरी सीधी डालनी है। तो फिंगर आउट कह रहा है कि फिंगर इसमें नहीं है, तो अब फिंगर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल मेरा आ रहा है 97 और इसका हार्ट रेट आ रहा है तकरीबन 70 72 70 72 74। तो अब इसको फिट कर देते हैं। डिस्प्ले को साफ़ कर लेते हैं थोड़ा सा। ये ख्याल रखना है कि बटन वाली साइड पे बटन ही आए और इसको बिल्कुल सही तरह से लगा के हमने प्रेस कर देना है और इस पर कोई खुलने का निशान तक नहीं मिलेगा। हल्का सा यहाँ पे आ रहा है लेकिन ये बिल्कुल वाज़े नहीं है, नॉर्मली दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्पेशली मैं स्मार्टफोन का काम करता हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर लेता हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।